दोस्तों, एक सवाल पूछूं? अगर आपके सामने एक ऐसा जंगल हो जहां कदम रखते ही पेड़ पत्थर बन जाए और आपके पांव भी जमीन से चिपकने लगें, तो क्या आप फिर भी आगे बढ़ेंगे? और अगर उस जंगल के बाद एक ऐसी झील हो जिसका पानी देखते ही आप सब कुछ भूल जाएं, अपना नाम भी, अपना घर भी, यहां तक कि अपनी मां का चेहरा भी, और उस झील के पार 7 धधकती आग की दीवारें हों जो आपसे सवाल पूछें और गलत जवाब देने पर जला दें? यही नहीं, उसके आगे एक ऐसा महल हो जो पूरी तरह अंधेरे से बना हो, जिसमें 101 दरवाजे हों और सिर्फ एक ही असली हो, और इन सब के केंद्र में बैठा हो एक ऐसा जादूगर जिसकी आंखें खून जैसी लाल हों, जिसके बाल सांपों की तरह लहराते हों और जिसने हजारों लोगों को सदियों से कैद कर रखा हो। तो सोचिए, उस जादूगर से लड़ने कौन गया? एक अकेला राजकुमार, न कोई फौज, न कोई जादू, बस एक माँ का दिया हुआ तावीज, एक बुजुर्ग गुरु की 5 जड़ी बूटियां और एक सच्चा दिल। क्या वो जीत पाया? क्या उसने उस तिलिस्म के हर रहस्य को तोड़ा? जानना है तो रुकिए, क्योंकि आज की कहानी शुरू होती है। बहुत बहुत पुराने समय की बात है, जब आकाश में तारे आज से भी अधिक चमकते थे और धरती पर जादू का वास था। हिमालय की छाया में बसे सूर्यगढ़ नाम के एक महान राज्य में राजा भास्कर वर्मन और उनकी पटरानी चंद्रलेखा राज्य करते थे। राजा का शासन उतना ही उज्जवल था जितना उगते सूर्य का प्रकाश, और रानी का हृदय उतना ही शीतल था जितना पूर्णिमा का चांद। इस राज्य में सुख और समृद्धि की कोई कमी न थी। खेतों में सोना उगता था, नदियों में मीठा जल बहता था और प्रजा हर रात निश्चिंत होकर सोती थी। किंतु राजा और रानी के मन में एक अधूरापन था। वर्षों तक उनके घर में संतान की किलकारी न गूंजी थी। रानी चंद्रलेखा ने अनगिनत व्रत किए, सैकड़ों पूजाएं की और देवी भगवती के मंदिर में माथा टेका। अंततः उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। एक शुभ मुहूर्त में, जब सप्तऋषि एक सीध में थे और देवदुंदुभी स्वयं गूंज उठी, रानी की गोद में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया राजकुमार विक्रमकेतु। विक्रमकेतु बचपन से ही असाधारण था। आंखों में सूर्य जैसी चमक, माथे पर चंद्रमा जैसी शीतलता और बाहुओं में पर्वत जैसी शक्ति। वो तेज दौड़ता था, तीव्र बुद्धि से सोचता था और हर विपत्ति में हंसकर खड़ा रहता था। सूर्यगढ़ की प्रजा उसे देखकर आशीर्वाद देती और कहती, ये बालक एक दिन महान राजा बनेगा। राज्य के गुरुकुल में विक्रमकेतु ने धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी और शास्त्रों का अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में वो राज्य के श्रेष्ठतम योद्धाओं में गिना जाने लगा। किंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका निर्भय हृदय। वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी अन्याय नहीं सहता। वीर वही जो संकट में डटे, झुके नहीं चाहे पर्वत फटे, तिलिस्म हो या हो काली रात, सत्य के साथ हो सदा प्रभात। उन्हीं दिनों सूर्यगढ़ की पूर्वी सीमा से परे, जहां जंगल इतने घने थे कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था, एक भयानक जादूगर रहता था। उसका नाम था मायावी सिंधुनाग। वो 7 समुद्र पार से आया था और उसने बरसों तक दुष्ट देवताओं की तपस्या करके असीम जादुई शक्तियां प्राप्त की थीं। सिंधुनाग का रूप देखने में ही भयावह था। उसका चेहरा राख जैसा स्याह था, आंखें रक्त की तरह लाल चमकती थीं और बाल सांपों की तरह लहराते थे। वो हवा में उड़ सकता था, पत्थरों को सोना बना सकता था और अपनी छाया मात्र से किसी को भी वर्षों की नींद में सुला सकता था। सिंधुनाग ने अपने जादू से एक विशाल तिलिस्म बनाया था, एक ऐसी जादुई दुनिया जो दिखती तो असली दुनिया जैसी थी, किंतु उसके नियम बिल्कुल अलग थे। इस तिलिस्म में 5 अलग अलग चरण थे और प्रत्येक चरण को तोड़ने का रहस्य केवल सिंधुनाग को पता था। जो भी उस तिलिस्म में फंस जाता, वो कभी वापस नहीं आ पाता। सिंधुनाग की नजर बहुत पहले से सूर्यगढ़ के खजाने पर थी। राजा भास्कर वर्मन के पास एक दिव्य मणि थी, सूर्यकांत रत्न, जो हजारों वर्ष पुरानी थी। कहते थे कि जिसके पास ये मणि हो, उसे कोई भी जादू प्रभावित नहीं कर सकता। सिंधुनाग चाहता था कि वो मणि उसके हाथ में आए ताकि वो तीनों लोकों पर अपना काला साम्राज्य स्थापित कर सके। उसने एक कुटिल योजना बनाई।
उसने अपने एक शिष्य को सूर्यगढ़ के दरबार में एक संदेशवाहक के रूप में भेजा। संदेश था, राज्य की पूर्वी सीमा पर एक दुर्लभ और अद्भुत वन है जिसमें एक ऐसा पेड़ है जो सोने के फूल देता है और जिसकी छाल से मृत व्यक्ति भी जी उठते हैं। राजकुमार को वो पेड़ तुरंत काटकर राजमहल लाना चाहिए। राजा ने मना किया, रानी ने आंसू बहाए। राजपुरोहित ने कहा कि यह संदेश किसी दुष्ट की चाल हो सकती है, किंतु विक्रमकेतु का साहसी हृदय मान न पाया। उसने कहा, पिताजी, यदि उस वृक्ष की छाल से मृत भी जी उठते हैं तो मुझे अवश्य जाना चाहिए। न जाने कितने रोगी, कितने जरूरतमंद उससे लाभान्वित होंगे। रानी ने पुत्र के गले में एक रक्षा कवच बांधा, एक सुनहरा तावीज जिसमें देवी का मंत्र था। राजपुरोहित ने एक छोटी सी पोटली दी जिसमें 5 जड़ी बूटियां थीं और कहा, बेटा, इन्हें संभाल कर रखना, इनमें से प्रत्येक जड़ी एक काम आएगी। और इस प्रकार सुबह की पहली किरण के साथ राजकुमार विक्रमकेतु अपने घोड़े पर सवार होकर अज्ञात की ओर चल पड़ा। 3 दिन और 3 रात की यात्रा के बाद विक्रमकेतु उस घने वन की सीमा पर पहुंचा। जैसे ही उसका घोड़ा वन के भीतर कदम रखने लगा, एक अजीब बात हुई। एक पल में पूरा वन बदल गया। हरे भरे पेड़ धीरे धीरे पत्थर के होने लगे, पत्तियां चट्टाने बन गईं, फूल पाषाण खंड हो गए और जमीन पर बर्फ जैसी शीतल कठोरता आ गई। घोड़ा डरकर वहीं ठहर गया और फिर पत्थर का हो गया। विक्रमकेतु समझ गया कि यह कोई साधारण वन नहीं है, यह तिलिस्म है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके पैरों में भारीपन आने लगा। उसने नीचे देखा तो उसके जूते पत्थर हो रहे थे, धीरे धीरे पांव तक जड़ता चढ़ रही थी। तभी एक बूढ़ा पत्थर बोला। वास्तव में वो एक ऋषि था जो पहले इस तिलिस्म में फंसकर पत्थर बन गया था और उसकी आवाज अभी भी जीवित थी। उसने कहा, बेटा रुको, इस वन में हर 5 कदम के बाद एक माजाई मंत्र बोलना पड़ता है। वो मंत्र है, जय सूर्य भेद तिमिर जड़ता तज मुझे। ये मंत्र बोलकर अपनी हथेली पर सूर्य की दिशा में फूंक मारो, इससे पाषाण जादू टूट जाएगा। रहस्य, प्रथम चरण को तोड़ने का उपाय। हर 5 कदम पर जय सूर्य भेद तिमिर जड़ता तज मुझे मंत्र बोलकर पूरब की ओर हथेली पर फूंक मारो और वन के बीचों बीच एक काला पत्थर मिलेगा। उस पर राजपुरोहित की दी हुई पहली जड़ी को रगड़ने से पूरा पाषाण वन जीवित हो जाएगा। विक्रमकेतु ने तुरंत वो मंत्र बोला। एक चमत्कार हुआ, उसके पैरों की जड़ता गायब हो गई। हर 5 कदम पर मंत्र बोलते फूंकते वो आगे बढ़ता रहा। घंटों की कठिन यात्रा के बाद उसे वन के केंद्र में एक विशाल काला पत्थर मिला। राजपुरोहित के शब्द उसे याद आए। उसने पोटली खोली, पहली जड़ी निकाली और उसे काले पत्थर पर जोर से रगड़ा। एक धमाका हुआ जैसे बिजली कड़की हो। पूरा वन कांप उठा और फिर हरियाली वापस आ गई। पत्थर के पेड़ फिर हरे हो गए, फूल खिल उठे और उसका घोड़ा भी जीवित हो गया। पत्थर बने ऋषि भी मुक्त हो गए और उन्होंने विक्रमकेतु को आशीर्वाद दिया, जाओ वत्स, तुम्हारी जय हो। प्रथम चरण को पार करने के बाद विक्रमकेतु को एक विशाल झील मिली, किंतु ये साधारण झील न थी। इसका जल नीला सुनहरा चमकता था और उसमें अनगिनत प्रतिबिंब दिखते थे। राजमहल का प्रतिबिंब, मां का मुखड़ा, पिता का सिंहासन। इस झील का नाम था ब्रह्मजल। जो भी इस झील के जल को छूता वो अपनी याददाश्त खो देता। उसे लगता कि वो घर पर है, सुरक्षित है और उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अनेक योद्धा इस झील के किनारे बैठे बैठे सपनों में खो गए थे। उनके शरीर वहां थे किंतु मन किसी और ही दुनिया में विचरण कर रहा था। विक्रमकेतु ने झील के करीब जाते ही अपने मन में एक अजीब खिंचाव महसूस किया। उसे अपनी मां की पुकार सुनाई दी। पिता की आवाज आई, विक्रम घर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो झील की ओर खींचने लगा। तभी उसके गले में बंधे रानी मां के ताबीज में एक तेज गर्मी उठी, जैसे ताबीज जागृत हो उठा हो। उस गर्मी ने विक्रमकेतु को होश मिला दिया। उसने आंखें मलकर देखा, ये भ्रम था। मां पिता की आवाजें नकली थीं, ये तिलिस्म की चाल थी। उसने झील के किनारे खड़े होकर ध्यान से देखा। झील के मध्य में एक कमल था, किंतु वो कमल उल्टा था। उसकी पंखुड़ियां जल के भीतर थीं। यही इस चरण का रहस्य था। रहस्य, द्वितीय चरण को तोड़ने का उपाय। झील के जल को बिना छुए उसकी परिक्रमा करो। परिक्रमा के दौरान जो भी आवाजें सुनाई दें, मां की पुकार, मित्रों की हंसी, सोने चांदी का लालच, उन पर ध्यान मत दो। 7 परिक्रमाओं के बाद दूसरी जड़ी को जल की सतह पर फेंको। उल्टा कमल सीधा हो जाएगा और भ्रम टूट जाएगा।
विक्रमकेतु ने अपने कानों में कपड़ा ठूसा ताकि भ्रम की आवाजें कम सुनाई दें और झील की 7 परिक्रमाएं कीं। हर परिक्रमा में प्रलोभन बढ़ता गया। सोने की वर्षा, अप्सराओं का नृत्य, सिंहासन की पेशकश। किंतु विक्रमकेतु का ध्यान एक ही बात पर था, घर पहुंचना। 7वीं परिक्रमा पूरी होते ही उसने दूसरी जड़ी झील में फेंकी। एक तीव्र प्रकाश उठा। उल्टा कमल धीरे धीरे सीधा हो गया। झील का जादुई जल बेरंग हो गया। झील के किनारे बैठे सोए हुए योद्धा एक एक करके जागने लगे। ब्रह्मजल का चरण टूट गया था। तीसरा चरण सबसे भयानक दिखता था। एक विशाल मैदान में 7 विशाल अग्निकुंड जल रहे थे और उनकी लपटें आकाश को छू रही थीं। बीच में एक संकरा रास्ता था जिस पर चलकर ही आगे जाया जा सकता था। वो रास्ता इतना संकरा था कि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सके और दोनों तरफ आग की दीवारें थीं। जो भी वहां से गुजरने की कोशिश करता उसे अग्नि से 3 प्रश्न पूछे जाते। यदि उत्तर गलत हुए तो अग्नि उसे जला देती। यदि सही उत्तर दिए तो भी केवल पहले 5 कुंडों से ही पार जाया जा सकता था। 6ठे और 7वें कुंड के पास जाते ही अग्नि और भी भयानक रूप लेती थी। विक्रमकेतु जैसे ही उस संकरे रास्ते पर चला, आग में से एक आवाज उठी, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, वो क्या चीज है जो राजा के पास भी होती है, भिखारी के पास भी होती है, लेकिन राजा उसे मांगता है और भिखारी देता है? विक्रमकेतु ने एक क्षण सोचा और बोला, दुआ और आशीर्वाद। दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो टूटने पर भी काम आता है, बिखरने पर भी उपयोगी है और जितना खर्च हो उतना बढ़ता है? विक्रमकेतु मुस्कुराया, ज्ञान। तीसरा प्रश्न, यदि तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन घायल होकर गिरा हो तो सबसे बड़ा वीर क्या करेगा? विक्रमकेतु ने बिना हिचकिचाहट कहा, उसकी सहायता करेगा, क्योंकि युद्ध योद्धाओं के बीच होता है, मनुष्यता घायलों के साथ। आग ने एक भारी आह भरी और रास्ता खुल गया, किंतु केवल 5 कुंडों तक। 6ठे और 7वें कुंड अभी भी धधक रहे थे। रहस्य, तृतीय चरण को पूरी तरह तोड़ने का उपाय। तीनों प्रश्नों का सत्य उत्तर दो, फिर 6ठे कुंड के पास जाकर तीसरी जड़ी को आग में डालो। जड़ी से एक नीली लौ उठेगी जो 7 कुंडों को बुझा देगी। 7वें कुंड के नीचे एक ताम्रपत्र है, उसे उठाओ। उस पर देवनागरी में लिखा है चौथे चरण का मार्ग और संकेत। विक्रमकेतु ने 6ठे कुंड के पास जाकर तीसरी जड़ी आग में फेंकी। एक अलौकिक नीली लौ उठी और देखते देखते 7 कुंड बुझ गए। धुएं के बादल छटे तो 7वें कुंड की राख में एक ताम्रपत्र चमक रहा था। विक्रमकेतु ने उसे उठाया। उस पर देवनागरी में लिखा था चौथे चरण का पता और संकेत। ताम्रपत्र के संकेत के अनुसार विक्रमकेतु एक काले पहाड़ के भीतर उतरा, जहां एक विचित्र महल था। ये महल किसी भौतिक चीज से नहीं बना था, ये छायाओं से निर्मित था। दीवारें छाया की, छत छाया की, दरवाजे छाया के। हर कदम पर छाया नई आकृतियां लेती थी। इस महल में 101 दरवाजे थे। उनमें से केवल एक ही असली था जो बाहर ले जाता था। बाकी 100 दरवाजे या तो दीवार में धंसा देते थे, या किसी अंधेरे कुएं में गिरा देते थे, या फिर उसी जगह वापस ले आते थे जहां से शुरुआत की थी। कई योद्धा इस भूल भुलैया में महीनों भटके थे। विक्रमकेतु ने ताम्रपत्र को फिर पढ़ा। उस पर एक संकेत था, छाया को मत देखो, परछाई को देखो। इसका अर्थ क्या था? उसने गौर से देखा। हर दरवाजे की अपनी एक परछाई थी, किंतु एक दरवाजे की परछाई उल्टी दिशा में पड़ रही थी, जबकि प्रकाश एक ही दिशा से आ रहा था। यानी वो परछाई बनावटी नहीं थी, वो असली थी। और जो परछाई असली है वो दरवाजा असली है। रहस्य, चतुर्थ चरण को तोड़ने का उपाय। सभी दरवाजों की परछाइयां देखो। जिस दरवाजे की परछाई प्रकाश के विपरीत दिशा में पड़े वही असली दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलने से पहले चौथी जड़ी दरवाजे की दहलीज पर रगड़ो और 3 बार अपना सच्चा नाम बोलो। छाया महल की दीवारें पिघल जाएंगी। विक्रमकेतु ने सभी दरवाजों का निरीक्षण किया। 93वें दरवाजे की परछाई उल्टी दिशा में पड़ रही थी। वो उसके पास गया, चौथी जड़ी दहलीज पर रगड़ी और बोला, मैं राजकुमार विक्रमकेतु हूं, पुत्र राजा भास्कर वर्मन और रानी चंद्रलेखा का, सूर्यगढ़ का राजकुमार। पूरा छाया महल एक चीख के साथ कांप उठा।
दीवारें धुएं की तरह उड़ने लगीं, दरवाजे गायब हो गए और वो भूल भुलैया जो शायद सदा के लिए जादुई थी, एक खुले मैदान में बदल गई। चतुर्थ चरण टूट गया था। 4 चरण पार करके विक्रम केतु अब उस स्थान पर खड़ा था जहां तिलिस्म का केंद्र था, माया शीर्ष। ये एक विशाल पर्वत की चोटी पर बना था जो स्वयं में एक महल था। काले पत्थरों से बना, बिजली की रोशनी से जगमगा था और उसके चारों तरफ अदृश्य शक्तियों का पहरा था। यहां स्वयं मायावी सिंधुनाग अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने विक्रम केतु को देखकर ठहाका लगाया। अरे अरे, तो बालक ने 4 चरण पार कर लिए। अच्छा खेल खेला, लेकिन 5वां चरण तुम नहीं पार कर सकते। यहां तुम्हारी वीरता, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी जड़ी बूटियां कुछ काम नहीं आएगा। यहां केवल मेरी मर्जी चलती है। सिंधुनाग ने अपना जादुई दंड उठाया और एक मंत्र पढ़ा। अचानक विक्रम केतु के चारों तरफ एक अदृश्य पिंजरा प्रकट हो गया। वो पिंजरा जो ना तलवार से टूट सकता था, ना आग से, ना पानी से। ये उस तिलिस्म की सबसे मजबूत कैद थी। किंतु विक्रम केतु घबराया नहीं। उसे राजपुरोहित की बात याद आई। 5 जड़ियां हैं, 5वीं सबसे महत्वपूर्ण है। उसने पोटली खोली, आखिरी जड़ी निकाली। वो जड़ी बाकी सबसे अलग थी। उसका रंग सफेद था और उसमें से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। तभी सिंधुनाग को एहसास हुआ कि ये साधारण जड़ी नहीं है। वो चिल्लाया, नहीं, वो सत्य मूल है, उसे मत छुओ। रहस्य, पंचम और अंतिम चरण को तोड़ने का उपाय। सत्यमूल, जो केवल सच्चे हृदय वाले की पोटली में जीवित रहती है, उसे अपनी मां के दिए ताबीज के साथ एक साथ थामो और सिंधुनाग के सिंहासन की ओर फेंको। सत्यमूल और देवी मंत्र की शक्ति मिलकर तिलिस्म की नींव को ध्वस्त कर देगी। जादूगर का जादुई दंड टूट जाएगा और तिलिस्म सदा के लिए खत्म हो जाएगा। विक्रम केतु ने गले से ताबीज उतारा और सत्यमूल को उसके साथ अपनी मुट्ठी में थाम लिया। एक अद्भुत घटना हुई। दोनों वस्तुओं का संयोग होते ही एक दिव्य श्वेत प्रकाश प्रकट हुआ। पिंजरा स्वयं ही टूट गया। सिंधुनाग ने बदहवास होकर एक के बाद एक मंत्र पढ़े, अग्नि मंत्र, जल मंत्र, वायु मंत्र, किंतु सत्यमूल और मां के आशीर्वाद के संयोग के सामने कोई काला जादू नहीं टिक सका। सिंधुनाग का खुद का जादुई कवच टूटने लगा, वो सिकुड़ने लगा। विक्रम केतु ने सत्यमूल और ताबीज को सिंधुनाग के सिंहासन की दिशा में उछाला। वे दोनों जाकर सिंहासन से टकराए। एक विकराल विस्फोट हुआ। पूरा माया शीर्ष महल हिल उठा। सिंधुनाग एक चीख के साथ अपने ही जादू में समा गया और उसका अस्तित्व एक काले धुएं में बदलकर हवा में घुल गया और उसके साथ ही पूरा तिलिस्म टूट गया। जैसे ही तिलिस्म टूटा, एक चमत्कार हुआ जो विक्रम केतु ने कभी कल्पना नहीं की थी। वह वन जो सैकड़ों वर्षों से तिलिस्म की जकड़ में था, अचानक एक खुले मैदान में बदल गया। वहां वर्षों से फंसे हुए अनगिनत योद्धा, ऋषि मुनि और साधारण मनुष्य मुक्त हो गए। उन सभी की आंखों में अश्रु थे और होठों पर कृतज्ञता। और आश्चर्य की बात यह थी कि वह स्थान जहां सिंधुनाग का महल था, वहां अब एक सुंदर बगीचा उगाया था, जैसे प्रकृति ने उस दुष्ट जादूगर के अंत का जश्न मनाया हो। हर तरफ रंगीन फूल खिले, पक्षी गाने लगे और एक झरना प्रकट हो गया जिसका जल मीठा था। विक्रम केतु ने उन सभी मुक्त हुए लोगों से विदा ली और अपने घोड़े पर सवार होकर सूर्यगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह जिस भी गांव से गुजरा, लोग उसे देखकर आशीर्वाद देते। खबर पहले ही पहुंच चुकी थी, राजकुमार ने तिलिस्म तोड़ दिया। जब वह सूर्यगढ़ के द्वार पर पहुंचा तो पूरा राज्य स्वागत के लिए सजा हुआ था। दीपावली जैसी रोशनी थी, फूलों की वर्षा हो रही थी। राजा भास्कर वर्मन स्वयं द्वार तक आए और उन्होंने पुत्र को गले से लगा लिया। रानी चंद्रलेखा की आंखों से खुशी के आंसू अनवरत बहते रहे। राजा ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न केवल अपना साहस सिद्ध किया, बल्कि सैकड़ों निरपराध लोगों को मुक्त कराया। तुम सच्चे अर्थों में सूर्यगढ़ के योग्य उत्तराधिकारी हो। उस रात सूर्यगढ़ में एक महान उत्सव हुआ। पूरे राज्य में प्रसाद बांटा गया, गरीबों को दान दिया गया और मंदिरों में पूजा अर्चना हुई। राजपुरोहित ने विक्रम केतु के माथे पर तिलक लगाया और कहा,
युवराज, जब तुम्हारे हाथ में राज्य आएगा तब सूर्यगढ़ स्वर्ग बन जाएगा। जिसने सत्य को थामा अपनी मुट्ठी में, तिलिस्म भी झुकता है उसकी बुद्धि में। मां का आशीर्वाद, गुरु का ज्ञान, इनसे हारा है हर तूफान। वर्षों बाद जब विक्रमकेतु सूर्यगढ़ के राजा बने तो उन्होंने उस स्थान पर जहां तिलिस्म था एक विशाल धर्मशाला बनवाई। वहां थके हारे यात्रियों को आश्रय मिलता, ज्ञान की पाठशाला चलती और जड़ी बूटियों का उद्यान था। उन्होंने राजपुरोहित से सुनी उस कहानी को अपने बच्चों को भी सुनाया कि साहस, सत्य और मां का आशीर्वाद, ये तीनों मिलकर किसी भी तिलिस्म को तोड़ सकते हैं। और सूर्यगढ़ में सुख और शांति का राज सदा के लिए स्थापित हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। तो ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल फन दास्तान स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें।